नाज़रीन, मेट्रोमॉल स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी साउथ कॉम्प्लेक्स के अंदर और मेरे हमरा खड़े हैं एसी सदर अब्दुल हन्नान साहब। हम यहाँ से निकलेंगे और सब डिवीज़न सदर के कुछ इलाकों में जहाँ पर के असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने खुद भी चॉइस किया होगा, वहाँ जाके देखेंगे कि रमज़ान मुबारक में ग्राफ फरोशी की क्या सूरत है। हम थोड़ा सा असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछ लेते हैं कि उनका जो शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम है वो क्या होगा। शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी। शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम इस तरह है कि अभी हम चलेंगे डिफेंस की तरफ। डिफेंस वहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, वो पोल्ट्री हो गया, फ्रूट हो गया, या फल फ्रूट और सब्जियाँ होंगी, वो सारी उनको चेक किया जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा कि ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें सरकारी नर्फ जो है वो लागू होता है, उस पर चल के देखेंगे कि उसकी जो है वो सूरत हाल क्या है। तो हम चलते हैं। यहाँ से मेट्रोमॉल स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में, जो कि सब डिवीजन सदर का इलाका है और अब्दुल हन्नान हमारे हमरा हैं जो एसी सदर है और हम चल के देखते हैं कि यहाँ ग्राफ फरोशी क्या सूरत है। चले जी, हम एक दुकान फ्रूट की है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बाबा जी रेट लिस्ट का है, क्या रेट दे रहे हो? आज रेट लिस्ट आई नहीं है। अच्छा, नेट पे नहीं आती? नेट पे? हाँ, नहीं पता। जो काम की चीज़ अपने लिए होगी वो पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा। क्या चीज़ें दे रहे हो रेट? लगाओ इस पे, चलान दे दें इसे। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। रेट लिस्ट तो आपके नेट पे आ जाता है भाई। नेट पे आ जाता है? बादशाह मोहम्मद। आपको पता ही नहीं है? नहीं, बीच में आ रहा था, कल परसों आ रहा था। आज डेली आता है, डेली आता है। इससे रमजान में तो वसीस मछली आते हैं सब्जी के आपके। पहले ट्रैवलर आ रहा था, अभी भी आता है। मुतमईन लग रहा है, जुर्माना कर दिया आपने, बड़े मुतमईन नहीं है। नहीं ऐसे क्यों? उन्होंने बोला था भाई साइन कर लो, आइंदा तो हमने उसी रेट पे बेचना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। खड़े होके हम बिकवाएंगे भी इनका। बिल्कुल। क्या करते हैं खरबूजा वगैरह? खरबूजा 80 रुपये किलो चल रहा है। मतलब ये कि हमारे सामने बोल रहे हो? नहीं आप तो वैसे अच्छा, मुझे खरीदार नजर आ नहीं रहा है यहाँ पे। क्या ये सब्जी आपकी है? तरबूज क्या दिया? सब्जी भी हमारी। तरबूज क्या सब दिया? तरबूज 80 रुपये किलो जी। विदाउट रेट लिस्ट है। इसीलिए आप उनके मुंह में लुकमा दे रहे हो कि आप 80 रुपये बताना। आप वही नहीं रेट पे, इसी रेट में। इसमें वो ठीक है, ये सही कह रहा है ना, लेकिन आप ना बोलो बीच में। ठीक है जी। इसलिए ये चीज़ें जो है बड़ी पुरानी है कि दुकानदार को पहले ही बता दिया था कि इतना बताना। नहीं ऐसा नहीं है। आप हमें देखते नहीं हो ना, इस वजह से नहीं पता आपको। आप देखते नहीं हो, आप लोग रेट मोल तोल करते हो। 2 साल के ग्राहक है ना इसके। अच्छा, इसी वजह से। हाँ, ये इससे क्या ग्राहक कर रहे हैं, इससे क्या पैसे कर रहे हैं, मोल तोल क्या करेंगे इससे? मतलब मोहल्लेदारी वाली दुकान। नहीं मोहल्लेदारी नहीं, बस हम इससे इसी से लेते हैं। और ये बंदा अच्छा है, प्राइस ज्यादा नहीं लेता है, खत्म। जो बोलते हैं हम दे देते हैं। बाजार में जाते हैं क्या 20,000 का चालान किया है। इनका वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट भी हैं। 10,000 वेजिटेबल्स पे, 10,000 फ्रूट पे, विदाउट रेट लिस्ट पे। इस वजह से ओके, तो जुर्माना हो गया और हम आगे बढ़ते हैं। छोड़ दें। लोगों का भी ये कहना है नाज़रीन के जो जुर्माने होते हैं उसके बाद जो है आवाम से ही उसकी वसूलियाबी की जाती है और ये की बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। इन पे देख लें, समोसे वगैरह के रेट निकले ना, ये भी कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट देख लें। डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में मौजूद हैं और अब हम आए हैं एक समोसे और पकौड़े की दुकान है। दिखाओ ये रेट लिस्ट नहीं है, कब की है? रेट तो पूछ लो क्या सब दे रहा नहीं दे रहा। हाँ, ये कब लगाई है? आज लगाई। लगाई कहाँ है? ये सर अभी लगा देते हैं। अभी नहीं लगाई थी ना, लगा दें। स्टेपलर लेके आओ। लगा दें। बेटा नाम क्या आपका? सर राशिद नाम। राशिद जी समोसा क्या सब बेच रहे हो? 20 रुपये सर। वजन कितना है समोसे का? समोसे देखें, इसलिए कि सारे समोसे के वजन के हिसाब से जो है वो रेट आए हुए हैं। मोहम्मद रियाज सर। रखो एक समोसा। 30 ग्राम है। 30 ग्राम सर। कम से कम 35 ग्राम होना चाहिए। ओके उसका वेट है 18 रुपये। 76 सर। राजमे वाले का कम से कम जो 35 ग्राम है उसका है 18 रुपये तुम्हारे यहाँ। ठीक है, जो
दो एम क्वालिटी है, तुम बेच रहे हो 20 रुपए का, जी सर। वजन में भी कम है, रेट में भी ज़्यादा है। लिखना है इसका, इसलिए आप ये पेस्ट करो, ऊपर लगाओ कहीं, अच्छा बेटा स्टेपलर लेके आओ, ये लगाओ। 2-3 लगा दो ताकि सबको लोगों को पढ़ने में आए। ये कमिश्नर कराची वाली है ना? हाँ, ये कमिश्नर कराची की है। ये कमिश्नर कराची वाली लिस्ट है ना, फिर देख सकते हैं आपकी, इसके अंदर समोसे के और आपके जलेबी के और खजला फेनी के सबके रेट जो है वो फिक्स किए हैं। अभी जो समोसे के जो वज़न की है उस वज़न में मेरा ख्याल है कुछ वायलेशन है ना? जी, वज़न है इनका है वो 30 ग्राम है, और जो कम से कम वज़न मतलब है रेट लिस्ट दी गई है उसमें 35 ग्राम है। वज़न भी कम है, अगर वज़न कम करके वो रेट कम करते तो भी हम इनको फ़ाइन नहीं करते। वज़न भी कम है इनके और रेट भी ज़्यादा है, तो उस वजह से हम फ़ाइन करते हैं। बात ये है कि तवील अरसे के बाद जो है वो कमिश्नर कराची साहब ने इसको रिवाइज़ किया है, सारे रेट सब रिवाइज़ किया है जी, रिवाइज़ हुए हैं तकरीबन। और अब कोई हीला बहाना नहीं है कि रेट नहीं आ रहे और लिस्टें नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है एक आम शहरी और रोज़ेदारों के सहूलत के लिए की गई है और इस पर ही अमल दरामद होना चाहिए। आवाम को भी चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और रेस्ट इसको लाजमी देखें। ₹10,000 का जुर्माना आयद किया है इनके ऊपर। चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे चल के देखने का आगे क्या सूरत हाल है। रेट लिस्ट नहीं लगाई ना इन्होंने। ये एक दूध की दुकान है। इसलिए नाम इनका रेट लिस्ट नहीं है भाई। फाइन हुआ था जी, कितने दिन पहले हुआ है सर? ये 30 तारीख को हुआ है। ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट ये जमा तो आपने 29 को किया है, ड्यू डेट क्या थी? ठीक है, चालान हुआ तो उसके बाद क्या बेहतरी क्या हुई? सर रेट लगाया आपने? रेट तो सर अब पीछे से जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से आज 7,000 रुपये का भाव मिला है सर। एसन। कहाँ से 7,000 का भाव मिला? जी सर, कहाँ से मिला 7,000 का भाव? दिल्ली मार्केट से, जहाँ से मार्केट से क्यों नहीं था? आपका तो बंदी का रेट होता है। बंदी का हमारा 5300 का रेट है सर। 5300 के भाव में हमारे को बंदी मिली है। जी सर, मोहम्मद सलीम सर। 7,000 वालों को वोट कर रहे हो आप, 56 देते। वो भी तो 5300 बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप सर। इसलिए कि इस वक्त जो है दूध वो 100 रुपये 120 रुपये लीटर आम बिक रही है, इसलिए कि कंजम्पशन कम हुई, खपत कम हुई, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग तो 1 लीटर दूध के साथ 1 पाव लीटर एक पाव जो फ्री दे रहे हैं। वो सर सिर्फ इसकी जो बीमारी आई हुई थी उसकी वजह से हुआ था। उसका इस्तेमाल कम हुआ ना, लेकिन चलो रमज़ान में थोड़े से खपत बढ़ी है, लेकिन ये है कि आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो। ली मार्केट का भी रेट इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 3,500 का है। सिर्फ आप लोग ही नहीं है इसमें मुलविस, इसमें हम भी मुलविस हैं। आप कहें तो मैं भी मोबाइल रेट लिस्ट क्या है बेटा? रेट लिस्ट क्या है तुम्हारी? रेट लिस्ट क्या लगाया तुमने? डिस्प्ले नहीं किया, मतलब जो तुम्हारी मनमानी होगी वही बनाओगे ना? 120 ही चल रहा है। साइन करो यहाँ पे। तो लिखा क्यों नहीं 120 का? अब टाइम ये होता है ना, इसका कोई बायर भी नहीं मिलता, जिससे हम पूछ लें। एसोसिएशन वालों को बोलो कि जाके रेट रिवाइज करें। क्या सब चलता है? 120 रुपया किलो दूध। 120 रुपये किलो। 20,000 का चालान दे देने 120 रुपये किलो देते हैं। दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम रेट अब महंगा करके बेचो। 120 पे बेचो, मुझे कोई इशू नहीं है। पता नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर कर दे, चालान दे देने। 20,000 का चालान दे दो। 20,000 रुपये का चालान किया है इनको दूध वालों को, इसलिए कि इन पे पहले भी चालान हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने अपनी जो रवैया को दुरुस्त नहीं किया और रेट से ज़्यादा दूध मेरा बेच रहे थे और उन्होंने रेट लिस्ट भी नहीं लगाया हुआ था। मतलब ये थोड़ी कि वो ना लगाए रेट लिस्ट। रेट लिस्ट के अंदर है। चलिए जी, ये एक ग्रोसरी आइटम दुकान है, बेकरी भी है और जनरल आइटम्स भी हैं। नहीं चला सकता। कहीं किसी कैफे पे जाओ, लिख ले, किसी कैफे पे जाओ, वहाँ से प्रिंट निकाल के लगा लो। क्या नाम है आपका भाई? सर एक चालान और देंगे, वो तो मैंने कर दिया। ठीक है, चालान किस बात पे दिया था कि रेट लिस्ट नहीं था? नहीं, रेट लिस्ट तो सर वो अब लिख ले इसको। मैं क्या करूं सर? अब वो लिख तो ले। हम लोग गए थे ना। क्या नाम है आपका? कहाँ गए थे? ये अखबार वाले के पास है, उसके पास हमने देखा है। कैफे पे जाए, वहाँ क्या से नाम प्रिंट है निकलवा भाईजान? के। क्या ये चीज़ आपको- सर? ये आपको कमिश्नर ऑफिस से मिलेगा। तो ये तो हमें नहीं पता ना, पहले हम लोग ऐसे ही करता था कि ऐसे वो अखबार वाले से उठाता था। ऑफिस आप लोगों का तो इनको पता ही नहीं। दादा
किसी से कि रेट ये तरीकाकार हमें नहीं मालूम था। पहले हम लोग अखबार वाले से उठाता था, अब ये चीज नहीं मालूम। आप कि वैसे ऐप जो होता है ना आपके कमिश्नर का, जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल करते हो उसमें मिल जाता है इंटरनेट के ऊपर, commissionerkarachi.com कराची। सर ये चीज तो हमें नहीं मालूम था ना, सिर्फ इसी चीज पे हम लोग वो कर रहे थे कि अखबार वाले से उठाता था या तो कोई बंदा इधर खुद देख के जाता था। ये बात तो है कि देखिए पूरे साल अगर कुछ भी ना हो, लेकिन रमजानों में जो है ना इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है रेट पे। लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन ये चीज तो ऐसी हो जाता है कि वो हमें ये चीज का मालूम ही नहीं था। रेट लिस्ट पहले यहाँ पे लोग देते थे। जो मतलब की चीज़ होती है सब पता होता है, जो मतलब नहीं होती है वो बंदे को फिर नहीं कुछ नहीं मालूम होता। थोड़ा कम कर दो सर, हम लोग 20,000 रुपये अभी 20,000 रुपये, बाकी सबका एक इशारा नहीं हुआ। किस पे नहीं हुआ बताएं? सबका किस पे? कौन से? किस पे नहीं हुआ? 20,000 किस रुपये पे हुआ है? शॉप पे, एक शॉप पे बता दें, मुझे हाईलाइट करवाएं, मैं कर देता हूँ। किस पे? किस पे नहीं हुआ? कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है कि हम लोग मैं देख किराए लेता की हूँ। दुकान है ठीक सर, है, ऐसे चलें आगे चलें, कम कर दो सर जी। आगे चलें, हाथ नहीं लगा बेटा। 20,000 रुपये तो हम ये चीज हमें रेट पे दे तो फिर हम लोग लगाएंगे, फिर देंगे। चले जी, 10,000 रुपये का जुर्माना किया है किसने, इनका पहले भी जुर्माना हुआ था, लेकिन उन्होंने ना प्राइस लिस्ट लगाई और ना ही उस पर अमल दरामद कर रहे थे। लेकिन फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि ये डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन है और मेरे हमरा जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर अब्दुल हन्नान, और ये सब डिवीज़न सदर का इलाका है। ये भी एक दुकान है जनरल आइटम है। बेटा लिस्ट का है ये लिस्ट है? किस चीज़ की लिस्ट है बेटा ये? पीस वगैरह के लिए बेटा। हाँ बेटा, नाम बताओ। नाम क्या नाम से नकीब, आपका? ये वालिद साहब का? वालिद साहब का नाम है सैयद मोहम्मद शफी। अच्छा, ये इतना असिस्टेंट साहब इतना पोश इलाका है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा इलाका समझा जाता है, लेकिन यहाँ दुकानों में देखा कि अवेयरनेस नहीं है रेट लिस्ट के हवाले से। दुकानदारों में अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि लोग भी कंप्लेंट नहीं कर रहे ना। अब कमिश्नर कराची साहब ने जो रेट लिस्ट रिवाइज कर दी है वो नेट पे आ जाती हैं, लोगों को भी पता है सब कुछ। तो वो लोग अगर जिस रेट पे नहीं मिल रहा, वो कमिश्नर कराची का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, डीसी साहब के पास कर सकते हैं, एसी साहब। ये हैरतनाक अमर नहीं है कि मैंने देखा डिफेंस में जितनी जगह पे गया उन्होंने रेट लिस्ट में कोई अहमियत ही नहीं दी है। जी हाँ, हमने यही देखा है कि जहाँ भी काफ़ी जगह पे गए हैं वहाँ रेट लिस्ट नहीं लगाई गई। लेकिन अब जिस तरह फाइन, अगर हैवी फाइन होंगे तो इंशाल्लाह ये लगा देना शुरू कर देंगे। अल्लाह करे पैसा हो, लेकिन ये बहरहाल नहीं कि बात भी। आपने देखा होगा जैसे वो था निम्को वाला, वहाँ रेट लिस्ट थी लेकिन वो उसने पेश नहीं की थी, तो तभी हमने फाइन किया था। चले जी, ये भी हम देख रहे हैं नाज़रीन कि ये बहुत अफसोसनाक मामला है कि हम जब से छोटे इलाकों में जाते हैं तो अमूमन जो दुकानदार या जो भी होते हैं वो रेट लिस्ट को सिर्फ फॉलो लगाते हैं, भले बेचें ना बेचें लेकिन लगाते हैं। लेकिन हमने देखा डिफेंस जो कि पढ़ा लिखा इलाका है और कराची का सबसे तरक्की याफ्ता इलाका है, लेकिन यहाँ दुकानदार जो है वो सरकारी लिस्ट को कोई अहमियत ही नहीं देते। या तो यहाँ ब्यूरोक्रेट ज़्यादा रहते हैं, बड़े अफसरान ज़्यादा रहते हैं, उनकी कुछ मनाही होती है कि वो फिर छुड़वा लेंगे, तो शायद यही सूरत हाल हो। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक पैकेट कितने का? ये पैकेट आधा किलो कितने का? 90 रुपये। चलो ठीक। नाम क्या बताया बेटा? नकीब। नकीब। अभी रेट लिस्ट लगानी है और जो कमिश्नर कराची से की रेट लिस्ट है उसी में बेचनी है। जी जी, कितने ग्राम की है, क्या है? आधे किलो की है। अब तो तोल लेना, जो वजन कम के बेचना बड़ी आम सी बात है। कासिम 25,000 का चलान दे देना। 25,000। 25,000 का चलान किया और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। चलिए जी, ये फ्रूट की दुकान है, डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन। कौन है यहाँ और आप हो? कहाँ है ये? लिस्ट वेस्ट नहीं है? नहीं लिस्ट रख, कहाँ है? नाम बताएं। रेहान। कहाँ पे है लिस्ट? ये यहाँ रखी हुई है? ये आज की नहीं है सर, हाँ 3 तारीख की है जी। तो ये मार्च की है ना? मार्च की, ओके। तो मतलब ये कि आपने क्यों रखा हुआ है मार्च का? ये तो रखी होती है ना, रोजाना आती है। फल वेजिटेबल नहीं है? नहीं सर। तो रमज़ान शुरू होते ही लिस्टें आपको नहीं मिली? ठीक है, बात वो है कि मिली ना मिली, लेकिन ये का ज़रूरत नहीं समझते, इसलिए कि असिस्टेंट कमिश्नर एक दिन आ गया चला जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो अपनी मनमानी करते रहेंगे।
बेटा रेट लिस्ट लगाओ जल्दी। है ही नहीं इसके। लगा देगा। लगा रहे कंप्यूटर से ले आए। ला रहा कंप्यूटर तो सामने। या तो अब अंदर ऐसा करें कि कंप्यूटर की बहुत सारी छपियाँ लेकर हम साथ साथ चला करें ऐसा ही है। कि जहाँ ना मिले तो वहाँ पर हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन भाई ये कंप्यूटर पे आता है, मोबाइल से आप निकाल सकते हो। हाँ ठीक है। नहीं चलान दे दें 10,000 का। कितने किया? 10,000। 10,000 का जुर्माना आयद किया रेट लिस्ट ना होने का। आइए चलें आगे चलते हैं। ये और साजिद पर भी सब्जी होती है जी जो उनको बहुत से ज्यादा रेट हैं। वही करवाना, फाइन तो करना है, वही तो करना है, काम करने देना आप। बेटा इधर आ जाओ। अभी अब कौन खड़ा है? अभी रजिस्टर्ड खड़ा है ना आपके सामने। तो 24 घंटे तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना। 24 घंटे तो पूरी मतलब प्राइजेस को इतनी बड़ी कंट्रोल शहर करना है मेरे है। भाई। कंप्लेंट करें कहाँ का जाएगा बंदा? होटल है उस पर कंप्लेंट करें, डीसी साहब को कंप्लेंट करें, आपकी कंप्लेंट पे आ जाएंगे। जो रेट लिस्ट नहीं लगा रहा है या जो रेट से ज़्यादा बेच रहा है, बिल ले लें आप, उसकी फ़ोटो हमें भेज दें, हम करवा लेंगे उस पर। आप बिल ले लिया करें आपको रीइंबर्स भी करवा देंगे। अच्छा मजे की बात क्या, मोबाइल पे ऐप पे आ जाता है, अपने मतलब की चीज़ के लिए मोबाइल खोल लेते हैं लेकिन इसके लिए नहीं खोलते। ये बात नहीं है, कुछ गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं इनसे। रेट लिस्ट लगाओ बेटा, कंप्यूटर के पास जाओ, कैफे के पास, वहाँ से रेट लिस्ट निकाल के प्रिंट करके लगवा लो, या हमारे ऑफिस आओ वहाँ से प्रिंट करवा के लगवा लो। सब्जी और मुर्गी है ना? मेरी दुकान लगी है, सब्जी के साथ मुर्गी भी बिक रही है। नहीं पहले की है, आगे की। माशाल्लाह। चिकन भी है? जी चिकन। क्या रेट दे रहे हैं चिकन का, गोश्त का? चिकन का रेट बताओ भाई। दोनों अलग अलग निकाले। चलो आ जाए इधर चिकन की तरफ आ जाए। हाँ जी। 300 रुपये जिंदा लिए और गोश्त लिए? नहीं गोश्त नहीं लेना, जिंदा लिए। जैसे गोश्त कैसे बिक रहा है? प्लस है। 500 रुपए मुझे ना था ना, इसने कहा मार्केट में बिक रहा 450 रुपये। 500 रुपए 550 रुपए। 550। आए जरा आए जरा एक मिनट, सब्जी जरा रस्सा दे। रेट बताओ भाई। जी सर। कौन है क्या सब? सर मुर्गी महंगी, क्या करें, गरीब आदमी इस रेट पे नहीं सेल कर गरीब तो हम भी हैं यार, हाँ जी। गरीब सभी। मुझे बताओ कि ये इलाका तो अमीर है ना? लिफ्ट लगी सर, उसके मुताबिक तो बेच नहीं सकते सर। झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं कह रहा अभी हूँ लोगों ने बताया 500 550 रुपये। सर 550 नहीं बेचा जी, 480 रुपये, 500 रुपये, 480। 450 365 का रेट। मुर्गी महंगी आ रही है, क्या करें, गरीब आदमी भजन नहीं पूरे होते, छोटे छोटे बच्चे बीमार, गुर्दों का मरीज है सर। बात वो नहीं होती जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआ है आपको सेहत दे अल्लाह ताला। लेकिन ये मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना वो बीमार है तो लोगों को करें। तो मैं 165 का रेट है। सर वो बात आपकी सही है, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि 276 में हमारी अपनी खरीद है आज। मुझे अभी रेट का नहीं पता चलेगा, बाहर है, वरना मैं तुझे अभी मालूम करके बता चलाने दूंगा और क्या क्या रेट होगा? होगा। और मल्टीप्लाई पे 1.60। तुम लोग कितने पे करते हो? 1.60 पे करते हो? 1.65 पे करते हो? 6 पे। 6 पे करते हो ना? 1.60 पे करते जी। हो? रेट आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ जी। तो आज रेट क्या है पोल्ट्री का? हाँ जी 276 पे हमारी खरीद आई, सप्लाई है। ठीक भाई 276 रुपए अगर सप्लाई है, उसमें 1.6 आधे इनकी शॉप। मल्टीप्लाई करो कितना आता है? सील लगाओ, बाहर निकाले, सबको सील लगा लो, कैलकुलेटर लाओ। सील निकालो। लेकिन मेरे पास अभी रेट आया हुआ नहीं है। वहाँ का रेट क्या है पोल्ट्री का? 276 पे। वो आप कह रहे हो ना, मेरे पास रेट नहीं है। मेरे पास जो रेट है वो 200 सर हमारी 210 रुपए का। हम कह रहे हैं कि हमारी खरीद 276 276 है। पूरी दुनिया झूठ पे चल। मैसेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ लोग बता रहे हैं कि 500 रुपए, साढ़े 500 रुपए किलो बेचा भाई ने। ओके यार देख मेरी बात सुन, बहस नहीं कर, वरना अभी मैं कॉल करके वहाँ से रेट मंगवा मैं लूंगा। नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि 480 रुपए 500 रुपए किलो बेच रहे हैं हम। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये यार मांग रहा है 500 मांग रहा है। ये ठीक कह रहे हो ना कि 500 जो बेच रहे हो ना, अभी कह रहे थे रेट पे बेच रहे हैं 360 में घर पड़ रहा नहीं वो तो कह रहे हैं मैं 500 रुपए मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। इससे पूछने से पहले मैंने 3 आदमी से पूछा, उन्होंने भी यही बताया 550। 550 नहीं भाईजान, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि 480 और 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। बीचों बीचों अल्लाह ताला और बरकत दे तुम्हें, और साथ साथ जो है ना वहाँ को भी बरकत दे। आप बेचो। 500 रुपए के हिसाब से मिल रही है। 500 रुपए के हिसाब से भी मैंने लिए 5 के। शहर में 450 बिक रहा है, डिफेंस बड़ा अलग है, 500 बिक। जब लेने वालों को इशू नहीं है तो फिर जो है ना वो इस तरह से जो है हैक बनाने वाली बात है। ये जाहिर सी बात है, इनको एक्सपेंसिव पड़ रही है तो एक्सपेंसिव बेच रहे हैं ना। ये सबूत है कि पीछे एक्सपेंसेस आ रहा है। आ रही है, सब बोलते हैं, अब सबूत देखें। मैं कहूँ कि यार मेरी बात सुने ना, मेरी ब्रदर आई एम नॉट फिनिश येट, हैंग ऑन यार, वेट करो। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेकर आ रहे हैं, हम अपने एक्सपेंस खुद जो है वो शेयर कर रहे हैं।
किसको पता है मार्केट के अंदर, आपके पास इतना टाइम है कि आप पीछे से जाकर जो है पता हाँ, करें कि ये कितना बात रेट आ है, रहा है। लेकिन हमें पता है कि पीछे से क्या आ रहा है। ब्रदर आई एम नॉट फिनिश येट, हैंग ऑन यार, वेट करो। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेकर आ रहे हैं, हम अपने एक्सपेंस खुद जो है वो शेयर कर रहे हैं। किसको पता है मार्केट के अंदर, आपके पास इतना टाइम है कि आप पीछे से जाकर जो है पता हाँ, करें कि ये कितना बात रेट आ है, रहा है। लेकिन हमें पता है कि पीछे से क्या आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, साहब ये पूछ रहे हैं कि जब लोगों को इतराज नहीं है कि वो महंगी चीजें खरीद रहे हैं, आपको इतराज ना होगा ना तो हुआ ये बाबा मपान वर्ती आहे जेको 500 रुपए में, जी। मपान वर्ती आहे 500 रुपए में। दिन सभिनि लाइ वठंदो 500 में। त हाणे जेको आहे तव्हां वटि टाइम आहे त तव्हां जेको पोइ ते वञो त केरु खणी जी ईंदी आहे, तव्हांखे छा ख़बर? मैं सभी रेट डिफाइन क्यों हुआ, एसोसिएशन वाले बैठे हैं सब, एसोसिएशन वालों को कमिश्नर साहब ने बुलाया था, रेट पहले थे 214, तो उनको भी लगा कि अभी वो रीजनेबल नहीं है, तो उन्होंने सभी सारे एसोसिएशन वालों को बुला के अभी रेट रिवाइज किए। 365 अभी हुए हैं। अगर आपको इशू नहीं है 500 लेने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब से मिलती नहीं है। कहने का मकसद ये भी जो है, ये भी हैंड टू माउथ लोग हैं, कहाँ से जो है पूरा। लेकिन बात आप ये कह रहे थे ना कि अगर किसी को इतराज नहीं है तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप ये गलत है। चले जी आ जाए बाबा जी, रेट लिस्ट क्या है, पेश करें इसे। दाल मूंग कितने की दे रहे हैं? दाल मूंग दे रहे हैं सर 170 रुपए की, 165 रुपए की। ठीक है, 155 रुपए की रेट है, और ये आपने पेस्ट भी नहीं की, बना ले चला। तो यही तो लगाई हुई है। चलो यहाँ लगाई हुई है, पेस्ट करना है निकल इसे। रही है सब, ये निकली कहाँ लगाई थी? यहाँ लगी हुई तो ठीक है, अच्छा चले, रेट लिस्ट है, रेट तो ज़्यादा है ना, 170 बताया ना आपने, लिख लें इस पे। नाम बताएं भाईजान। जीशान। अच्छा, ये जो आप टैक्सी सामान बेचते हैं, इस पे नेट वेट वगैरह नहीं लिखते? नेट वेट ये, ग्रॉस वेट ये नहीं, गलत है। मसलन में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पहले वजन की अहमियत दी गई है। कुरान की पूरी आयत है, कुरान की पूरी आयत है कि वजन जो है ना, तो एक आपको इसमें नेट वेट देना चाहिए ना। अब एक आदमी ने वहाँ से दाल उठाई, उसको क्या पता कि इसके अंदर 10 ग्राम कम हो, 5 ग्राम कम हो, 20 ग्राम कम हो। हमारे यहाँ इस चीज़ पर वो नहीं कह रहा था, हालांकि हम रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन ये है कि कुरान की बात हम अमल नहीं करते। 10 वेजिटेबल है, 20 चिकन, 30,000 का चला। ये खुली हुई दाल है, तो अगर कोई लेगा तो गिरेगा। सुने ये काम का टाइम है, खुला हुआ हमने साइड पे किया हुआ, रैक में नहीं लगा हुआ, उसको साइड पे किया हुआ है। जो रैक पे लगा हुआ वो देखें, बात वो करें जो सही है। जो मेरी गलती थी मैंने मानी, सही है ना हजरत, ये ऐसे नहीं है। अच्छा, ना, ये फटा गया। तो सर फटा हुआ आप लोगे, फटा हुआ कस्टमर कोई नहीं लेता। ये डिफेंस में पढ़ा लिखा एजुकेटेड कस्टमर है, वो वजन भी चेक करता है, वो आमने सामने कांटों पे भी रखता है। मैं तो पैक करके लाता हूँ सेठ, ये बात बता दूं, ये फटा हुआ मैं नहीं बेचता, आपके सामने की बात है। थैंक यू सर, ये रख दो यार, आपके पास एक वेट मशीन होनी चाहिए। रख देंगे सर, 10,000 रुपए का चलान दे। ठीक है बस। पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस वजह से कोई मसला पढ़े नहीं। लिखे सारे एक दूसरे से पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए तो आप चूना लगा रहे हो, इसीलिए तो आप चूना लगाते हो कि वो मोल तोल नहीं करेंगे, जितने में बेचेंगे वो ले लेंगे। यही तो चूना लगाना होता है। बात ये कि बड़े इलाके बाहर भी वैसे ही होते हैं कि मोल तोल नहीं करते, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे जो उनको बेचने में भी आसानी होती है। लगा दी, कंप्लेंट करके उनसे बिल ले लीजिएगा, बिल ले लें, वो दे देगा। अभी आपको 120 भी नहीं है, दे देंगे बाबा जी, अभी रेट सस्ता मिला है ना आपको, आप रिसीव तो आप जब बुलाएंगे हम आएंगे। क्या चीज सस्ती मिल रही है अभी, तो हम खुद लेकर आ रहे हैं। क्या मुर्गी वाले के पास जाते हैं, आप चले, हम आपको रीइंबर्स करवाते हैं। कहाँ से? नहीं तो वो तो सही से मिल रही है। नहीं, आपने कहा सही मिली है तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने नहीं भाई, ऐसे बता रहा हूँ कि 450 रुपये रेट जा रहा है। मैंने तो गर्दन और विंग्स लिया है। नहीं, वैसे क्या गोश्त तो खाते हो? हाँ, मैंने मुर्गी खाना छोड़ दिया, हमने गोश्त भी खाना छोड़ दिया। अरे बड़ा अच्छा किया, बीमारी हुई है, जबरदस्त। गोश्त नहीं खाया भाई, गोश्त बिल्कुल नहीं खाया। दूध भी नहीं पी रहा है? अच्छा, दूध पी रहा है। नेट से निकाल लिया करो बाबा, नेट पे मिल जाएगी। क्या नाम है भाईजान आपका? सर मुनीर अहमद। ये मेरा ख्याल है कि ये 5वीं या 8वीं दुकान है, इसमें से एक दुकान पे हमें प्राइस लिस्ट मिली है, वरना अक्सर दुकानों में प्राइस लिस्ट नहीं है। अब ये है ना कि वो जो साहब कह रहे थे ना, अभी एक आए थे कि हम जितने भी खरीदे आपको एक तरह से, तो बात ये है कि जब इस किस्म के लोग यहाँ मौजूद होंगे
तो हशर तो यही होना है कि वो 150 भी बेच सकता है। मगर गधे घोड़े में फर्क भी तो होता है ना। मतलब ये है कि भाई ये तो- नहीं देखिए, अगर जो गधा है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, घोड़ा नहीं बर्दाश्त करेगा। सीधी सी बात है। जो पैसे दे सकता है वो देगा। फ्रूट का रेट है, लिस्ट है 80 रुपए किलो। असल में मसला ये है कि मंडी पहले देनी चाहिए, यकीन कर निकल ही नहीं सकते अंदर मंडी से। बहुत दुश्वारी है मंडी के अंदर जाना, बहुत हर बंदे के पास का काम नहीं। रश बहुत है। चले जी, हर आदमी की अपनी अपनी एक सोच होती है, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। कितने? 150। अभी 120 है। ये खरीदार खड़े, इनसे पूछ रहे थे ना क्या सब चला। दूध यहाँ कैसा बिकता है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए लीटर। अभी कितने में दे रहा है ये? मैंने आज सुबह लिया था 150 रुपए के हिसाब से, आज सुबह। मैंने भी जब भी लिया है सर, मैंने भी जब भी लिया इन्होंने एक्सपेंसिव दिया है। 150 देते हैं। मैंने कल लिया 150। रेगुलर लेता हूँ 150 लेते हैं ये। यानी कि आप ये समझे कि रोजे रखे, दाढ़ी रखे, झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछे, उन्होंने दाढ़ी रखी है, उन्होंने उनसे भी पूछा। 200। भाईजान क्या सब दूध चल रहा है? 120। रोजा रखा हुआ है ना, शर्म आनी चाहिए आपको। सारे लोग बड़े बड़े 150 कह रहे हैं। ठीक है, अभी हम काट रहे पैसे। अरे आपका अभी को छोड़ दे, शर्म आई? सिर्फ रोजा रखने से और से मुसलमानों से फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल के आप सौदा बेच रहे हो यार। 1.5 किलो दूध है, आधा किलो अलग, 1 किलो अलग। बात ये है कि पूरी पब्लिक कह रही है 150 बेच रहे हो आप। ये है मुसलमान हमारे। सुनो मेरी बात, ये जो दुनिया में ये जितने भी हैं ना, ये सब कहते हैं जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो। सुन लो मेरी बात, ये जो आप लोग कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सब ये जितने दुकानदार हैं वो अभी जानते कि वो बोलते हैं जिसको चाहे कंप्लेन करो, कुछ नहीं होना। कौन कहता है? ये दुकान सारे दुकानदार बोलते हैं। ये कोई मतलब आप किसी के पास भी चले जाओ, आप ये अभी क्या दूध 4 रुपए किलो दे रहे हैं, ये आप 120 बोलें, इनकी आवाज 120 ही निकल रही है। मतलब 150 मेरी बिल। मुझे एक बात बताएं, मैं डेली बेसिस पे नहीं, अगर ये डेली बेसिस पे 120 रुपए नहीं दें, मुझे बताओ मैं क्या करूं? 1 मिनट, आप अभी आए हो, मैं अभी शाम को आता हूँ, ये 120 रुपए नहीं दें इनके साथ, मैं क्या करूँ? मुझे कानून क्या इजाजत देता है, मैं इनके साथ क्या करूँ? जवाब देते ना, मुझे कानून क्या इजाजत कंप्लेन देता है? करें ना। कंप्लेंट पे कुछ नहीं होता, मैं क्या करूँ फिर? अभी क्या हुआ? अभी आपने कंप्लेंट की थी ना? अभी हाँ, अभी आपने कंप्लेंट की थी, हम कंप्लेंट पे है ना आपकी। 50 का दे दूँ। सारे कमिश्नर कराची वोकल वगैरह पे लिखा हुआ है कमिश्नर। 1129 है मेरा था ना, 1129 कमिश्नर ऑफिस का है। और ये देखें कि बात ये होती है कि 150 रुपए अगर ये बेच रहा है ना, तो हम खरीद रहे तो बेच रहा है ना। अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि 150 सर्च करेंगे कमिश्नर कराची कंप्लेंट नंबर, उस पर आ जाएगा। जैसे ही कमिश्नर कराची के कंप्लेंट नंबर पे आपका आएगा नंबर, तो वो हमारे पास आ जाएगी। और हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी कि हमें जाके वो चेक करना पड़ेगा कि बाकी उस रेट पे बिक रहा है नहीं बिक रहा। 150 रुपए लीटर पे अब्दुल हन्नान भुट्टो। 1 लीटर के साथ एक ठीक है जी, इंशाल्लाह। और भी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप लोगों की अगर सपोर्ट होगी तो ये नहीं बेच पाएंगे। ये जो पब्लिक खड़ी है ना, सारे ने 150 बोले। तो अभी हमें देख के शायद 120 का बेच रहा है। 120 है ना, झूठ बोल। मतलब ये ना कि रोजा रख के कहते हैं कि मुसलमान, और फिर उसके बाद ये यार कोई लिस्ट है यार, लिस्ट वगैरह है? जी ये लगी हुआ आगे, फ्रंट भी लगी हुआ। मतलब ये तो लगा दिया, इसमें बिक रहा भी है नहीं बिक रहा? 2 रुपए कम में बेच रहा हूँ, 240 रुपए बेच रहा हूँ, 20 रुपए का एक। पसंद करो जरा समोसा। कितना? 88 ग्राम। 88 ग्राम। इसका चिकन वाले का लगाओ बेटा। ये कितने में बेच रहे हो पहले ये बताओ? सर दोनों 20-20 रुपए का। ठीक है लगाओ। 34, 35, 30। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो तुम सही कर रहे हो सही है बिल्कुल। चलो ये है कि जो तुम कह रहे हो वो काम कर रहे हो, एप्रिशिएट तारीफ के मुस्तक। और सारे लोग यहीं से ले, सारे दुकानें छोड़ दे। दूसरे ग्लव्स पहन लो बेटा, दोनों में हाथों में पहनो।
जी एक्सटेंशन डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन में मौजूद है सब डिवीज़न सदर अब्दुल हन्नान असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमारा है। ये मेडिकल स्टोर है। क्या है, कौन सी रेट है? ये ग्रो मतलब कि फाइन आटा और बाकी मिनी उनके- सुपर मार्ट। आप क्या ले रहे हैं भाई? ये कब लगाई है? रेड लिस्ट कब लगाई थी? रेट साइज लगाई है आज सुबह से लगाई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने तस्वीरें ली हैं उसमें आपकी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी। हाँ, दुकान की शेख मेडिकल स्टोर यही है ना? तो कितनी देर पहले लगाई है आपने? हमारे यहाँ मौजूद नहीं लगाई। हाजी साहब रोज़ा है आपका? जी जी रोज़ा है। रोज़े में सच बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ। मैं आप अभी आए तो आपको कैसे पता कि आप सुबह से लगाई हुई थी? लगाएं इनको, चालान लगाएं, लिख लें आप, आपका लिखो उसका लिखो। लिख लें। इनकी शिकायत पहले से थी क्या? शिकायत दी थी पहले की और उन्होंने लोगों ने तस्वीरें भेजी हमें। तस्वीरों में भेज के अभी आप देख रहे हैं इन्होंने बस कीलों में आके लगा दी, ऐसे चिपका दी। वही भाई हम और जब यहाँ अगर मौजूद थे ना हम- उस वक्त नहीं होता। उस वक्त नहीं थी और जब निकलते तो ये वापस निकाल लेते। वालिद साहब का नाम बेटा? अब ये पेस्ट करें, टेप वगैरह लगाएं, पेस्ट कर लें। अच्छा ये लिस्ट लगाते हैं, इसमें चीज़ बेचते नहीं हैं या सिर्फ लगाने के लिए रखा हुआ है? तो लगाने के लिए, बेचने के लिए लगाई है ना। इसमें बेचते हैं? हाँ जाहिर सी बात है ना। क्या चीज़ बेच रहे हैं? आप क्या समझते हैं सही है ये सरकार का? सरकार का रेट जो सीधी बात है वो होलसेल में नहीं मिलता। आप लोग लेते हो? फिर आप कैसे बेचते हो जब होलसेल में नहीं मिलता? तो अभी आपने बोला कि हम बेचते हैं। मतलब मजबूरी है, क्या करें, बेचना पड़ता है नहीं, ना। मैंने कहा होलसेल कि में वो नहीं मजबूरी मिलता। तो नहीं बेचते, मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि नहीं बेचते। देखिए झूठ नहीं बोले। बात ये है कि आप कह रहे हो पीछे से नहीं आता, लेकिन बहरहाल ये जो रेट लिस्ट जब तय होता है ना तो सारे एसोसिएशंस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ होते हैं। अच्छा देखिए, आप या तो बिल टू बिल लेते होंगे, उधार लेते होंगे। नहीं जी जी। अगर होलसेल से अगर आप बिल टू बिल लेते हैं ना तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। अगर आप नकद में लेते हो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ये अंदर करें सारा, जो भी आपका बाहर लगा हुआ है इंक्रोचमेंट ना करें, अंदर करवाएं सारा। यहाँ कर लें इस जगह। साइन नहीं तो अंगूठा मारना है। अच्छा पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो पढ़े लिखे तो सबसे ज़्यादा वायलेशन करते हैं। लेकिन बहरहाल सुविधा भी एक चीज़ कहूँगा मैं, माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख के झूठ नहीं बोला करें। जो है ना, देखो जो है बोल दिया करें, इसलिए कि कम से कम क्या बताऊँ मैं कि आपसे कि कम से कम बंदा जो है वो रोज़ा तो उसका मकरू नहीं होता। आ जाओ चले जी। इनको 20,000 का जुर्माना किया है कि लोगों ने इनकी तस्वीरें खींच के भी भेजी थी कि इन्होंने कोई लिस्ट नहीं लगाई है और ना ये प्राइस लिस्ट पे कोई चीज़ें फरोख्त कर रहे थे जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। क्लेम हो गया, अभी तो क्लेम हो गया। कितना? भाई ने लगाई। भाई ने लगाई, आपने नहीं लगाई। 130 रुपये? क्या 130 रुपये क्या? किलो, आधा किलो, कितने? किलो 130 रुपये। दाल माश 220 रुपये। रोज़ा है आपका? रोज़े में सच बोल रहे होंगे उम्मीद है। ये कौन सी दाल है? मसूर। इसके रेट क्या है? 220 रुपये। इस पैकेट के रेट क्या है? आधे किलो है। इस पैकेट के रेट क्या है? 110 रुपये में बेच रहे हो? 110 रुपये में? 110 रुपये। हाँ हाँ जी। चीनी का क्या रेट है खान साहब? हाँ ठीक है, चीनी के रेट हो जाते हैं, लगा लें फाइन। चीनी मतलब 85 है ना, 84 है। पैक करें, क्या इशू? अपनी कर रहे हैं। 85 इसका मुझे नहीं यार 82 होलसेल है चीनी, तो 85 ही बिकेगा ना, 85 86 लेगा। पंखा बंद करो। थैली का भी तो वजन होगा बेटा, ये नहीं पंखा होता। चलान दो इन्हें, 10,000 दे दो। कितने लगे? कर दिए? नहीं बना दे। क्या नाम है भाईजान आपका? नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम का इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन में। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अब्दुल हन्नान मेरे हमरा थे और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो भी गिराफरोशी की सूरत हाल है और माह रमज़ान मुबारक में, वैसे तो पूरे साल ही हम इस पर करते हैं, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में हम खास तौर पे इस बात की चेकिंग कर रहे हैं, को यकीनी बना रहे हैं कि जो सरकार के लागू नर्ख हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, और हम मज़ीद आगे बढ़ के चलते देखते हैं। ये फ्रूट वाला, ये डिफेंस वाला भाग गया सर। दोबारा आएंगे, सील करें। चलते जी, ये भी फिक्स टू एक्सटेंशन है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब बढ़ रहे हैं
उन्होंने इस फ्रूट की दुकान वालों को छोड़ दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। ये छोटी दुकान है परचून की है। सबके पास आ गया, आपके पास नहीं आया, अभी रिवाइज हुआ है। ठीक है ना, अभी नाम बताओ। अब्दुल हसीब। आपका इससे क्यों नहीं रखते आप? अच्छा कल की दिखा दो। इसमें रखेंगे ना, बोल रहे 1 साल से नहीं आ रही। एक साथ। वालिद साहब का नाम? वाले साहब का नाम अब्दुल हक। अच्छा आपका इधर कोई एसोसिएशन वगैरह होगा ना, मार्केट एसोसिएशन, तो उनके जो सदर वगैरह है उनसे बोलो ना, वो क्यों नहीं करते ये सारी चीज़ें लिस्ट? ये उनकी जिम्मेदारी है। आप तो नहीं जाओगे, लेकिन ये एसोसिएशन का जो सदर होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कमिश्नर ऑफिस से वो कलेक्ट करे। डिफेंस में हमने ये देखा कि पोश इलाका है, कराची शहर का कलेक्टर और डिफेंस बहुत ही पोश इलाका है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि मैं पूरे साल प्राइस चेकिंग करता हूँ और मैंने देखा कि डिफेंस में जितने भी दुकानदार हैं वो प्राइस लिस्ट नहीं रखते और वो जुर्माना दे देते हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट नहीं रखते। अब आप इसकी वजूहत क्या है आई डोंट नो, लेकिन ये है कि बहरहाल बायर चूँकि यहाँ बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए दुकानदार जो है वो इस बात के गम नहीं करते कि कोई भी उनकी कंप्लेन नहीं करेगा। तो हमने इतनी सारी दुकानों में मेरे ख्याल पे एक दुकान में हमें प्राइस लिस्ट मिली है और बाकी किसी दुकान में प्राइस लिस्ट। हन्नान भाई क्या मसला है, ये क्यों नहीं रखती प्राइस लिस्ट? मैंने देखा कि क्या तकरीबन मोस्टली दुकानों में नहीं है। अभी जैसे किराना वगैरह स्टोर पे देखा, वहाँ पे रेट लिस्ट आ गई है काफ़ी दुकानों पे। हाँ। और ये जहाँ पे नहीं आई वहाँ हम हैवी फाइन करते हैं, ताकि हैवी फाइन करने के बाद ये रेट लिस्ट भी लगा देते हैं। हाँ। लेकिन रेट लिस्ट रिवाइज करने के बाद भी अगर एक दो कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं बेचते, तो आवाम से अपील है कि वो कंप्लेंट करें, वो कमिश्नर कराची के पोर्टल पे, डीसी साहब के पोर्टल पे या इसी को बताएं। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, वो कोई नहीं बताता, बस हर कोई ये बोलता है महंगाई है, लेकिन कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, कोई कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं। कंप्लेंट्स करें आप, अगर उस पर ना हो फिर हम जिम्मेदार हैं, लेकिन 24 घंटे तो हम नहीं हो सकते हैं एक ही जगह पर। तो कोई अगर दुकानदार है जो एक अशिया कोई उस रेट पर नहीं दे रहा, आप उससे बिल ले लें। अगर बिल नहीं दे रहा, वीडियो रिकॉर्ड कर लें। वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करता, आप हमें कंप्लेंट कर दें, हम उसी शॉप पे जाएंगे या अपने रिसोर्सेज से पता करवाएंगे। वो अगर खबर सच्ची होगी तो ज़रूर उस पर एक्शन होगा। चलिए जी, नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी, तो यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि सरकारी अफसर जो है वो तनहा कुछ भी नहीं कर सकता, ना मीडिया कुछ कर सकता है। आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें। जिस तरह की एक कंप्लेनर ने आके कंप्लेन किया तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो थे वो गोश्त की दुकान पे आए, उन्होंने जुर्माने भी किया, उसको पैसे वापस कराए। तो इसी तरह हम कर सकते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करें, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करें, और असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट या मीडिया जो भी काम कर रही है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल असम इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल यानी माह रमज़ान मुबारक में डेली हम चलते हैं, तो कल इंशाल्लाह किसी और सब डिवीजन से मुलाकात होगी।